हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जर्नल एप्टीट्यूड क्लास में। जैसा कि आप लोग पता है रोज रात को हम लोग 11:20 पे धमाकेदार ट्रिक के साथ जर्नल एप्टीट्यूड पढ़ते हैं बच्चों। तो आज जो सेशन होने वाला है ये पार्ट 27 है बच्चों। 27 नंबर इस सीरीज में और 26 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों से 26 पार्ट मिस हो गया है बच्चों, उनके लिए लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजिली जाके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम अविनाश है बच्चों और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट और एससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ट्रेन कर रहा हूं। अभी तक देखा जाए बच्चों तो 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने ट्रेन कर दिया है। मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड सेक्शन में 15 नंबर भी स्कोर किया हुआ है। और पीएसयूज में जो बिना गेट के जो पीएसयू जो खुद का पेपर लेती है बच्चों, उनमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में भी फुल नंबर स्कोर किया है। और ये आप भी कर सकते हैं बच्चों, ये करना बहुत ही आसान है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे बच्चों। साथ में मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 पर स्टाइल स्कोर किया है क्वांटिटी सेक्शन में। और बच्चों में जो सब्जेक्ट लेता हुआ जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई एकदम सिमेट्रिक वे में हो, टाइम टेबल के हिसाब से हो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए और साथ में बच्चों आपका टेस्ट भी हो, तो आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखना है बच्चों, अगर मेरा कोड अभी लाइव है, अगर अप्लाई करते हो बच्चों तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों कि आप लोग सोचोगे सर प्लस प्लस कोर्स क्यों ले। प्लस कोर्स लेने का मतलब ये बच्चों, जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लासेज हो रही है, प्लस कोर्स भी अवेलेबल है। तो यूट्यूब में फ्री हो रहा है, प्लस में पैसे लग रहे हैं। तो बच्चों प्लस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन वेराइटी के भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। और वहां पे जो क्लासेज होती है एकदम सिमेट्रिक होती है, टाइम टेबल के हिसाब से होती है। तो अगर आपको लगता है बच्चों कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करना, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो अनअकैडमी जो बच्चों टू टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। पहला कोर्स है बच्चों प्लस कोर्स प्रोवाइड करती है, दूसरा है आइकॉनिक। तो सबसे पहले प्लस का मैं कुछ जो फीचर है बच्चों उसको मैं बता देता हूँ। प्लस में जितने भी क्लासेस होती हैं बच्चों, सारी की सारी क्लासेस लाइव होती है। लाइव क्लास का मतलब हो गया बच्चों कि रियल टाइम आपको टीचर से इंटरेक्शन होता है। ये एकदम ऑफलाइन जैसा फीलिंग आता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टीचर से डायरेक्ट क्लास में पूछ सकते हो, लाइव क्लास में। और वो जो क्लास जब हो जाती है बच्चों तो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। आप उस क्लास को आप जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फीचर है बच्चों, वो वीडियो का डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में और उसको दोबारा भी आप देख सकते हो। और बच्चों वीकली टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि पूरे वीक में जो टीचर आपको पढ़ाया रहेगा उस पे बेस कुछ वीकली टेस्ट लेता है, जिससे आपको पता चलता है कि जो पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है उसमें कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो चुका है। तो जो टॉपिक वीक रह गया बच्चों आप उसको स्ट्रांग कर लेते हो। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं बच्चों। जो प्लस में जो हर जो फोर्थ जो क्लास होता है बच्चों, उसमें टीचर आपका डाउट लेता है। उसमें क्या होता है कि आप जितने भी 4 दिनों के अंदर जो आपने रिवीजन किया है या पढ़ा है बच्चों, उसमें जो भी डाउट है आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर ये मुझे डाउट है इस टॉपिक में, तो टीचर आपका डाउट को एकदम क्लियर कर देता है। जो प्लस कोर्सेज है बच्चों प्लस कोर्सेज है बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, या फिर दोनों में से दोनों में देख सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों प्लस या आइकॉनिक, उसमें ये होता है कि जितने भी फैकल्टी इंडिया के टॉप एजुकेटर सारे के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कि मेरा ही कोर्स एक्सेस करोगे। देखो जो मेरे कोर्स से अगर आप परचेज करते हो तो मेरा गाइडेंस तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, साथ में सारे टीचर के आप क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आइकॉनिक लेते हो बच्चों तो प्लस के सारे फीचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बच्चों आपके एक पर्सनल कोच साइन हो जाता है जो आपको गाइड करता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का, आपका टेस्ट सीरीज देने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका रिवीजन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, कब कौन सा सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, सब कुछ वो गाइड करता है। एक पर्सनल कोच आपको सब कुछ बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है, आपको बस स्टडी करना होता है बच्चों। उसमें स्टडी बूस्टर सेशन भी होते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज भी मिलता है और साथ में बच्चों स्टडी मटेरियल भी मिलता है आइकॉनिक में। आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है और भी बहुत सारे फीचर आइकॉनिक में ऐड होने वाले हैं बच्चों। तो अग दिसंबर के एंड तक बहुत सारे फीचर ऐड हो जाएंगे। तो एक तरह से आइकॉनिक बच्चों फुल पैकेज है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो अगर आइकॉनिक ले लेते हैं बच्चों तो उसमें सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों
कि जो सेशन जो चल रहा है, जो रोज रात को 11:20 पे हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों, उसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों। तो उस वाले सीरीज में बच्चों हम लोग एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं और स्पेटियल एप्टीट्यूड को भी कवर करने वाले हैं। यानी कि स्क्रीन पे जितना भी आपको टॉपिक दिख रहा है, ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा और भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट से स्टार्ट किया बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट से स्टार्ट किया है। क्वांट में हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। मतलब कि 30% सिलेबस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कंप्लीट हो चुका है। इस पे एक मैराथन सेशन हुआ था बच्चों। ठीक है, आज जो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो जो टॉपिक है बच्चों एवरेज। आज हम लोग एवरेज स्टार्ट करेंगे और एवरेज का आने वाली 1-2 क्लास में हम लोग फिनिश भी कर देंगे। जैसे ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका पूरा कंप्लीट होगा बच्चों, हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे, पूरा का पूरा रीजनिंग भी कंप्लीट करेंगे, मतलब कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेटियल एप्टीट्यूड को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर जो लोग अभी रीजनिंग करना चाहते हैं बच्चों, तो मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली शाम को 5 बजे क्लास चलती है। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज में रीजनिंग का ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आपको रीजनिंग मुझसे पढ़ना है तो रीजनिंग आप वहां पे अभी देख सकते हो। और मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ भी यूट्यूब में भी रीजनिंग होगा, पहले क्वांट होगा, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। तो क्वांट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग यहाँ पे दिसंबर में हो। लेकिन बच्चों अगर आप अभी रीजनिंग करना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से 1 क्लिक में आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे प्रोफाइल में जाओगे बच्चों तो बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जैसे वहां पे वेन डायग्राम कंप्लीट कर चुका हूं, सिलॉक्स कंप्लीट कर चुका हूं, सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इतने टॉपिक हम लोग वहां पे रीजनिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो 4 टॉपिक बच्चों, इसको भी आने वाले सेशन में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो जिनको रीजनिंग करना है बच्चों, तो वहां पे आप जाके मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ भी यूट्यूब पे सारे के सारे टॉपिक में कराऊंगा, ये चीज भी मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, एवरेज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बात के क्लास का एजेंडा क्या होगा बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग एवरेज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ बेस क्वेश्चन होंगे एवरेज को, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों कि आप लोग का साउंड मेरा जो साउंड है आप लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मेरी साउंड आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एवरेज क्या होता है। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई कमेंट नहीं करेगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि एवरेज क्या होता है। देखो एवरेज का मतलब सबको पता है, एवरेज का फार्मूला भी सबको पता होता है बच्चों, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है एवरेज का, वो चीज नहीं पता होता। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं। हमको केवल फार्मूला पता होता है, तो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ना होने की वजह से कुछ क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं। तो एकदम जीरो से हम लोग शुरू करेंगे एवरेज को और एकदम ऐसे लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो एवरेज का फार्मूला सबको पता है बच्चों कि क्या होता है कि जितने भी सम टर्म होते हैं बच्चों, सम ऑफ टर्म कर देते हैं, sum of term divided by number of term। जिनका एवरेज निकालना होता है बच्चों, उनको क्या करते हैं हम लोग, सारे नंबर को सम कर देते हैं और उसके बाद जितने टर्म रहते हैं उन टर्म को क्या करते हैं हम लोग, उतने जितने टर्म थे उतने टर्म से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पे बात एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बच्चों। मान लो मैंने लिया 25, ठीक है, 35, ठीक है, ऐसे कोई रेंडमली नंबर लिख ले रहा हूँ बच्चों। मान लो मैंने लिया 60 और मैंने ले लिया 75, एक ऐसे नंबर ले लिया, और एक ले लिया बच्चों 90, ये एक नंबर लिया और मैं बोलूँ कि इसका एवरेज निकालो। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबका सम करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 25 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 90, और किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर है तो 5 सब डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। जब इसको सम करोगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर जब इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से,
ये जब दोनों मिलेंगे, बच्चों, तो ये कितना क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100 हो गया, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे 150, तो 250 हो गया, और 250 में 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 285। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो सम आ जाएगा 285 आ जाएगा, 285 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 285 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 7 टाइम्स, 57 इसका एवरेज आ जाएगा, यानी इसका जो एवरेज आएगा बच्चों 57 आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज का मतलब क्या होता है, इस बात को मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो होता क्या है बच्चों, ये 57 एवरेज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो पांचों नंबर जो दिया हुआ है इन सबको हम 57 बना रहे हैं, इन सारे नंबर को हम लोग 57 बना रहे हैं, मतलब इनको आपस में इक्वल कर रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है बच्चों कि जितने भी नंबर दिया है उनको इक्वल कर देना। ये जो 25 है इसको 57 कर देना, 35 है उसको 57 कर देना, इसको भी 57 कर देना, इसको भी 57 कर देना, इसको भी 57 करना। एक तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों कि एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना, और सबको इक्वल करेंगे तो सबके पास 57 आएगा। आप ऐसे समझो कि किसी के पास 25 रुपीज था, किसी के पास 35 रुपीज था, किसी के पास 60 रुपीज था, किसी के पास 75 रुपीज था, किसी के पास 90 रुपीज था। अब सबको हम चाहते हैं कि सबका पैसा इक्वल हो जाए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके पैसे को लेंगे और सब पैसे को ऐड करेंगे, और जितने लोगों में डिवाइड करना है, 5 लोगों में इक्वल डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज का मतलब ये हो गया बच्चों कि सबको इक्वल करना। सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो एवरेज का मतलब ये होता है। इसका रियल एग्जांपल ऐसे समझो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट जो लोग अमीर हैं, ठीक है, जो अमीर है जिनके पास इनकम ज्यादा है बच्चों, उनसे क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स लेती है, टैक्स लेती है। अब उस टैक्स लेने के बाद वो टैक्स से क्या करती है बच्चों, गरीबों के लिए क्या करती है, बहुत सारे स्कीम निकालती है जिसके थ्रू गरीबों को हेल्प मिलता है। जैसे अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि राइस डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा था, मतलब जो अनाज मिल रहा था लोगों को फ्री में, जो गरीब है, तो कहाँ से आता है, वो जब अमीर लोग टैक्स देते हैं तो उस टैक्स से कलेक्ट टैक्स से यूज करके लोगों, अमीर गरीब लोगों के लिए स्कीम निकाला जाता है। ठीक है, उसके थ्रू गरीब को बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट यही है बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट है चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि जो अमीर है बच्चों उनसे टैक्स के फॉर्म में पैसा को लिया जाए, और जो गरीब है उनको दिया जाए, मतलब उसको किसी फॉर्म में दिया जाए, स्कीम के फॉर्म में, ताकि सब लोग इक्वल हो जाए। गवर्नमेंट का मेन काम ये है बच्चों कि जितने भी जनता है उन सबको इक्वल करना। एवरेज के एकदम रियल एग्जांपल ये है बच्चों कि हम लोग गवर्नमेंट का यही काम होता है कि सबको इक्वल करना, जो गरीब है उसको थोड़ा ऊपर उठा देना, ठीक है, और अमीर है उससे थोड़ा सा पैसा ले लेना। ठीक है, ये लॉजिक है। यानी कि आप ऐसे सोचो, किसी के पास 25 रुपीज है, किसी के पास 35 रुपीज है, किसी के पास 60 रुपीज है, किसी के पास 75 रुपीज है, किसी के पास 90 रुपीज है। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल मिल जाए। एवरेज का मतलब ये होता है कि सबको इक्वल मिल जाए। तो सबको सम किए और 5 से डिवाइड कर दिए तो 57 रुपया, यानी सबको 57 मिलेगा, तो सबको इक्वल मनी मिल जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब देखो, अब इस बात से बच्चों हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि मान लेते बच्चों कि इस नंबर का जो एवरेज है, सब लोग यहाँ पे ध्यान समझना, इस नंबर का हमको एवरेज निकालना, मतलब कि सबको इक्वल करना। एवरेज निकालने का मतलब इक्वल करना। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि सबको 50 रुपया मिलेगा। हम मान लेते हैं कि एवरेज जब लिए तो 50 आ गया, मतलब इनडायरेक्टली ये नंबर का एवरेज 50 आ गया। तो इस बात को ऐसे समझो, अगर 50 एवरेज आ गया बच्चों, इसका मतलब इसके पास 25 रुपए थे, तो इसको हम लोग 50, अगर सबको 50 मिल रहा है, इसका मतलब इसके पास 25 रुपए थे, तो इसको 25 रुपया और देना पड़ेगा, इसको 25 रुपया और देना पड़ेगा, तो -25 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 25 रुपया हमको देना पड़ेगा, तो ये 25 देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 35 को हमको 50 करने के लिए कितना देना पड़ेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 15 देना पड़ेगा, तो 15 उधार देना पड़ेगा इसको। 60 है तो 60 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 10 रुपया ले लेंगे, तो 10 रुपया ले लिए। उसी तरह 75 से 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 25 रुपया ले लेंगे। उसी तरह बच्चों यहाँ 90 से 50 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 40 रुपया ले लेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमने एवरेज 50 मान लिया। अब एवरेज हमने 50 मान लिया है, ठीक, एवरेज हमने 50 मान लिया है। अब ये जो पैसा जो यहाँ पे अगर सम निकालते हैं, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे सम निकालते हैं बच्चों इसका, तो क्या आएगा सम, इसको सम कैलकुलेट करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा ये 25 कैंसिल, और यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों 35। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 10, और ये 10 यहाँ से 5 घट जाएगा तो 35 हो जाएगा। यानी कि सब लोग 50 रुपया लेंगे, तो सब लोग को 50 बराबर हो गया। अब लेकिन 35 रुपया क्या होगा, बच जाएगा। अब ये जो 35 रुपया बचा है बच्चों, तो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर 35 रुपया जो बचा हुआ है उसको हम लोग ने क्या किया, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में डिवाइड कर देंगे। तो 5 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो कितना और एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों, 7 रुपया सबको मिल जाएगा।
यानी कि जो एवरेज हम 50 माने थे कि सबको 50 रुपया मिल रहा था, वहां पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 7-7 रुपया और ऐड कर देंगे तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 57 रुपया हो जाएगा। यानी कि सबको 57-57 रुपया मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हम लोग क्या किए, पूरे सबसे पैसा ले लिए और 50-50 रुपया सबको दे दिए, और 50-50 देने के बाद हमारे पास कितना बचा बच्चों, 35 रुपया बच गया। तो 35 रुपया भी तो इन पांचों में बांटना था ना, तो इन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7-7 रुपया सबको देंगे, यानी कि 57 आ जाएगा। मतलब इस ये जो लोग हैं इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी कि सबको 57-57 इक्वल रुपये मिलेगा, तब जाके एवरेज होगा। यानी एवरेज का मतलब ये होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेके इस बात को समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो और क्लियर होगा बच्चों। मान लो बच्चों मैं एक रेंडमली नंबर लिख रहा हूँ, मान लो मैं ले लिया 30, ठीक है, 30 ले लिया, फिर मैंने ले लिया बच्चों 70 ले लिया, ठीक है, फिर 70 के बाद मैंने ले लिया बच्चों 90 120, एक रेंडमली ऐसा नंबर लिख रहा हूँ 120, फिर मैंने ले लिया बच्चों 120 के बाद ले लिया 145, ठीक है, 145 मैंने ले लिया, उसके बाद ले लिया बच्चों 200, ये मैंने एक नंबर ले लिया, और मैं बोला कि 200 मैं बोला, और उसके बाद एक और नंबर ले रहा हूँ, चलो 250 ले ले रहा हूँ। अब मैं बोला बच्चों कि इसका एवरेज निकालो, तो कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि सर एवरेज निकालने का मतलब ये हो गया कि सबको इक्वल करना, सबको इक्वल करना। इक्वल करने का मतलब ये हो गया कि सबको ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो सब इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, सब इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीधे सोचो कि हम मान लेंगे कि बच्चों इसका एवरेज मान लेते हैं, अप्रॉक्स एवरेज मान लेते हैं। तो देखो यहाँ 30 से स्टार्ट होकर बच्चों 250 तक गया है, तो एक काम करते हैं, इसका 150 एक मान लेते हैं कि 150 एवरेज हो गया, तो 150 एवरेज इसका मान लेते हैं। अगर हम लोग इसका एवरेज 150 मानते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 30 है तो 150 मानोगे तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो ये कितने लोग बोलेंगे सर -120, मतलब 120 रुपया इसको और देना पड़ेगा। इस 70 बच्चों इसका अगर एवरेज 150 इसको बनाओगे, 150 बनाओगे तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको 80 की, ठीक है। अब इसको 150 बनाओगे तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 30 की जरूरत पड़ेगी, इसको 150 बनाओगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 की जरूरत पड़ेगी, इसको 150 बनाओगे तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 50 ज्यादा है तो 50 ले लेंगे, इसको 150 बनाओगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 100 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात बच्चों आप लोग को यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 100 की जरूरत पड़ेगी, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितने लोग बोलेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ये दोनों मिलके 150 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 150 होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा जो आ जाएगा -85 आ जाएगा, ये -85 है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे जो -85 बच रहा है बच्चों, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब -85 को जब 6 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो -8 को 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, तो -8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 टाइम जाएगा, और ये 2 बचेगा तो ये 4 टाइम जाएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। तो इसका 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे जो मैं लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, लॉजिक ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि 14 पॉइंट अगर इसको टोटल डिवाइड करके लिख लेते हैं तो 14.166 आएगा। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है बच्चों, तो जो हमने एवरेज माना है 150, जो हमने एवरेज 150 माना है बच्चों, ज्यादा माना हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक्चुअल एवरेज इसका कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 150 इसमें से क्या करेंगे, 150 में से इसको घटा देंगे, तो जो बचेगा बच्चों वो हो जाएगा 135.83, ये एवरेज आ जाएगा। यानी इस नंबर का एवरेज जो आ रहा है 135.83 आ रहा है, यानी इस सारे नंबर को सम करते बच्चों तो 135.83 आता है। ये बात सबको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पे मेन जो मेरा मकसद था बच्चों आप लोग को सिखाना कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना, तभी तो हम सबको ऐड करके और जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं सब लोग। जब एवरेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग ट्राई करेंगे। इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो सब लोग 1 मिनट, चलो बोनस टाइम दे दिया 1 मिनट 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड, 1.5 मिनट का टाइम दिया, सब लोग निकालो। तो इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो। मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई करो बच्चों, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
सब लोग ट्राई करेंगे एक बार। ट्राई करो एक बार, देखो आप लोग से बन जाएगा। एक बार ट्राई करो, ट्राई करने से ही बनता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों से, बहुत लोगों से बना है, बहुत लोगों से नहीं भी बना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में बोला गया बच्चों आप लोगों को सिंपल सी बात में कि एवरेज ऑफ 20 नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बच्चों यहाँ पे एज नहीं है, गलत दिया हुआ है, एज नहीं होगा ये। यहाँ पे एवरेज आप 20 नंबर, 20 नंबर का एवरेज जो दिया है बच्चों 0 दिया हुआ है। 20 नंबर का एवरेज जो दिया है 0 दिया हुआ है। और आपसे पूछा बच्चों कि हाउ मेनी नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0। तो 20 नंबर का एवरेज 0 आ रहा है, तो उसमें से कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखो, आपके सामने हमने यहाँ पे 20 नंबर को एज्यूम कर लिया। 20 नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इनको आपस में ऐड कर देंगे 20 नंबर को। जब 20 नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर इनका जो सम आएगा, अब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि सिंपल सा हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट एकदम क्लियर, ये चीज आपको समझ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे एक गड़बड़ ये है, यहाँ पे एक गड़बड़ ये है बच्चों सब लोग को कि सर यहाँ पे कि जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये जो डिनोमिनेटर है इनफाइनाइट तो है नहीं, तो ये रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट नहीं है तो न्यूमरेटर जो कितने लोग बोलेंगे सर 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक ये हो गया, ये जो 20 नंबर का जो सम आ रहा है बच्चों, ये जो 20 नंबर का जो हम लोग सम निकाले हैं, ध्यान समझना है इस बात को, उनका सम 0 आ रहा होगा तभी ये रिजल्ट 0 हो सकता है, इसके अलावा और रिजल्ट 0 नहीं हो सकता है। यानी कि जो 20 नंबर का जो सम निकाले हैं बच्चों, इनका ही रिजल्ट 0 आ रहा है। ये पॉइंट सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो 20 नंबर हम लोग निकाले हैं बच्चों, इनका सम ही क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सबको। तो जो 20 नंबर का जो सम है बच्चों, यही 0 आएगा तभी रिजल्ट 0 होगा, और अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। यहाँ पे ये 20 जो नंबर है इनका सम 0 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे सोचो कि 20 नंबर का सम 0 आएगा और इसमें से कितने मैक्सिमम हम नंबर पॉजिटिव ले सकते हैं, यही पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सिंपल सा मैथमेटिक्स हो गया। सर सिंपल सा मैथमेटिक्स कैसे हो गया, यहाँ पे सोचो ये जो नंबर है टोटल 20 नंबर, इनमें से हमको मैक्सिमम पॉजिटिव कितना ले सकते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो ये 19 नंबर है, ध्यान समझना है, जो ये 19 नंबर है इनको मैक्सिमम पॉजिटिव ले सकते हैं। भाई 19 जो नंबर है इसको मैक्सिमम पॉजिटिव ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो देखो अगर 19 नंबर को सारे के सारे पॉजिटिव लेते हैं, अगर 19 नंबर को सारे के सारे पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो मैंने पॉजिटिव ले लिया, और पॉजिटिव लेने के बाद इनका रिजल्ट एक्स आ रहा है, एक्स इनका रिजल्ट आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये वाला जो नंबर होगा इसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे, और निगेटिव लेंगे, और कितना लेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे जितना 19 नंबर का जो सम आ रहा होगा उतना यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, तो -x ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि 19 नंबर हम मैक्सिमम 19 नंबर प्लस मैक्सिमम 19 नंबर ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं। यानी कि 19 नंबर जो होगा ग्रेटर देन 0 हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है बहुत लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, उन लोग का आंसर 10 आ रहा होगा, हमको पता है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बच्चों, उनका आंसर 10 आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 10 नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे 10 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 19 आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों मान लो ऐसे पूछ दिया होता, इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ना देके यहाँ पे पूछ देता है लेस देन 0। ये मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ना देके आपसे पूछ देता है कि लेस देन 0 कितना होगा, तो क्या आंसर होता है। यहाँ पे बस यहाँ पे लेस देन 0 कर देता तो आंसर क्या होता है, आप ये बताओ। सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कि लेस देन यहाँ पे 0 होता, लेस देन 0 हो जाता तो आंसर क्या होता है, लेस देन 0। आपको बताना है कि मैक्सिमम इतने कैसे नंबर होंगे जिनका लेस देन करने पर सम क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आएगा लेस देन 0 होता तो कितने लोग बोलेंगे सर लेस देन 0 हमको बताना होता है कि ऐसे नंबर कितने जो निगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नंबर बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर सिंपल कॉन्सेप्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे ले सकते हैं सर कि 19 नंबर हम लोग ले लिए, जो 19 ये जो नंबर है, यहाँ पे जो 19 नंबर है सर, ये जो 19 नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। सिंपल सी बात है। जब इसको आप निगेटिव लोगे और निगेटिव लोगे तो इसका रिजल्ट मान लो कि -y आ रहा है, निगेटिव लेने के बाद इनका सम -y आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इस नंबर को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, तब इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी कि अगर निगेटिव भी पूछा होता, लेस देन भी पूछा होता, तो इसका आंसर क्या होता, 19 ही होता। अगर लेस देन भी पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, 19 ही होता है। आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। लेस देन भी पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, 19 ही आता, ठीक है। चलो यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है बच्चों, एक स्पेशल केस है, उसको समझते हैं कि स्पेशल केस क्या है। देखो जब भी हम लोग यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनेंगे एवरेज के बारे में, एक स्पेशल केस है बच्चों। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ तब समझाऊंगा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। जैसे मान लो बच्चों मैंने एक नंबर ले लिया, ध्यान से सुनना, 4, 6, 8 और 10, मैं दो दो लिखता हूँ तो और क्लियर होगा, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया 4, 6, 8 और 10, ये हमने नंबर ले लिया, और एक 12 ले लिया, चलो ऐसा नंबर ले लिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि कितने लोग बोलेंगे सर ये जो नंबर बन रहा है सर एपी में बन रहा है, ये नंबर बन रहा है एपी में, कितने लोग ये कंफर्म करेंगे कि सर एपी में बन रहा है? क्यों एपी में बन रहा है? क्यों? कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक जब गए होंगे, जब यहाँ से यहाँ तक गए होंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ तक गए होंगे तो +2 ऐड हुआ होगा। यहाँ से यहाँ तक गए होंगे तो कितना ऐड होगा, +2 ऐड हुआ होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ होगा बच्चों, +2 ऐड होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड होगा बच्चों, +2 ऐड होगा। तो +2 ऐड करने के बाद एपी बन गया है, यहाँ पे एपी बन गया है, ठीक है। तो ये सीरीज नंबर एपी में बच्चों, इसका एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान समझना सब लोग बात बच्चों। इसका एवरेज में निकालने के लिए बोलो तो क्या करोगे आप, बोलोगे सर 4 + 6 + 8 + 10 + 12 करोगे, और कितने टर्म है बच्चों, 5 टर्म है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे। अब इसका सम निकालते हो, ध्यान देना बच्चों कि सम निकालने के पीछे कहानी क्या है, सम इसको आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो 40 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों की 40 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि इसका एवरेज आने वाला 8, यानी इसका एवरेज आ जाएगा 8, ठीक है। तो एक हो गया पहला मेथड निकालने का एवरेज की, सारे को सम किया और नंबर ऑफ टर्म से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 8 एवरेज। अब बच्चों दूसरा पॉइंट समझो, ये अगर नंबर एपी में है बच्चों तो हमको पूरे नंबर को सम करके डिवाइड करके एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो ये जो सीरीज जो नंबर एपी में है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 4 है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, इसका 4 है, फर्स्ट टर्म जो है 4 है, और लास्ट टर्म क्या है बच्चों, 12 है। तो केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालेंगे, मतलब कि 4 और 12 का भी एवरेज निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा देखो तो, कितने लोग बोलेंगे सर 16 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। 16 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को दिख ना रहा होगा, एक मिनट। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो 4 और लास्ट जो टर्म था बच्चों, यहाँ पे लास्ट जो टर्म था ये 12 था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने क्या किया, एवरेज निकाला। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे तो 4 + 12 होगा, 4 और 12 का एवरेज निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 8 एवरेज आ गया। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये नंबर एपी में, तो सारे नंबर का सम करके 5 से डिवाइड करो, या केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे तो भी इक्वल आ रहा है। कितने लोग बोलेंगे सर हम तो इससे क्यों निकालेंगे, इससे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये मेथड से तो ज्यादा टाइम लगेगा, इस वाले मेथड से आसानी से हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता कि कोई भी नंबर एपी में दिया हो, कोई भी नंबर एपी में हो, तो उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म को एवरेज निकालना, आपका टोटल एवरेज आ जाएगा, उस सीरीज के एवरेज के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालोगे तो पूरी सीरीज के एवरेज के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे समझना मेरी बात, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट अब समझना। पहला पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि नंबर एपी में रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे तो पूरे सीरीज के एवरेज के बराबर आएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो एपी में जो टर्म है 1 2 3 4 5 है, नंबर ऑफ टर्म क्या ऑड है, ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म जो है बच्चों ऑड है, नंबर ऑफ टर्म जो है बच्चों ऑड है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या ऑड है बच्चों। अब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एवरेज 8 आ रहा है, इस सीरीज का पूरा एवरेज 8 आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो जो मिडिल में जो नंबर होगा वही इस सीरीज का एवरेज होगा, जो मिडिल में नंबर होगा बच्चों वही इसका एवरेज हो जाता है। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो एपी सीरीज में जो मिडिल में टर्म होता है बच्चों वही एवरेज के बराबर हो जाता है, जो मिडिल में जो टर्म होता है बच्चों वही एवरेज के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को सबको समझना होगा, ठीक, इस बात को पॉइंट को सबको समझना होगा। क्लियर है बात सबको, ठीक है बच्चों, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए कि जो मिडिल जो टर्म होता है वही एवरेज हो जाता है। अब इस बात को ऐसे समझो, एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लिखा है। मैं बोलूँ बच्चों कि एक 32 है, ठीक है, 36 है, 40 है,
44 है, 48 है, ये मैंने नंबर लिखा। मैंने बोला इसका एवरेज कैलकुलेट करो, तो कितने लोग बोलेंगे सर एवरेज निकालना है तो इनको सारे को सम करके 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं करने की जरूरत है? तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो दिख रहा है आपको एपी में दिख रहा है। क्यों एपी में दिख रहा है? तो आपको तुरंत यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सर यहाँ पे 4 ऐड किए तो ये बना हुआ है, फिर यहाँ से 4 ऐड किए तो ये बना हुआ है, यहाँ से 4 ऐड किए तो ये बना हुआ है, यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो ये बना हुआ है। तो ये नंबर एपी में है। तो जब नंबर एपी में रहता है तो बच्चों इसका एवरेज क्या हो जाता है? तो कितने लोग बोलेंगे सर जब नंबर एपी में रहता है नंबर ऑफ टर्म ऑड रहते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो इसका जो एवरेज आएगा, जो एवरेज आ जाएगा बच्चों वो मिडिल टर्म आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 40 आने वाला है डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि इसका एवरेज 40 आने वाला है। ये बात सबको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये जो मिडिल टर्म होगा वही इसका एवरेज हो जाएगा, बिना हम कैलकुलेट किए बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर एपी में ही दिया हुआ है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो एक तरह से हम लोग इसको अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, इसका भी अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, इसका भी अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ टर्म रहते हैं सबको ऐड करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते तो अर्थमेटिक मीन निकलता है। यानी कि अब आपके दिमाग में आएगा सर अर्थमेटिक मीन और एवरेज में कोई रिलेशन होता है क्या? तो बच्चों अर्थमेटिक मीन और एवरेज जो होता है बच्चों दोनों एक ही चीज है। वो कैसे? तो यहाँ पे समझो इस पॉइंट को। अर्थमेटिक मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज होता है। वो कैसे होता है तो यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखो जो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, बच्चों वो 3 टाइप का होता है। जो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं बच्चों 3 टाइप का होता है। क्या होता है? तो देखो पहला होता है बच्चों मीन, दूसरा होता है बच्चों मोड, और तीसरा होता है बच्चों मीडियन, ठीक है। अब मीन जो होता है बच्चों 3 टाइप का होता है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है बच्चों हार्मोनिक मीन, और तीसरा होता है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन। ये सबको पता है। एवरेज 3 टाइप का होता है, मीन, मोड, मीडियन, और मीन जो होता है 3 टाइप का होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब आप लोग दिमाग में सर हम लोग एवरेज तो इतने टाइप का होता है लेकिन हम लोग एवरेज क्या कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो हम लोग रियल लाइफ में जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, हम लोग अपने रियल लाइफ में जो एवरेज यूज करते हैं बच्चों वो अर्थमेटिक मीन करते हैं। यानी कि कोई आपसे बोलेगा एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब कि मतलब वो आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। अगर कोई अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो मतलब एवरेज निकाल रहे हो। तो रियल लाइफ में बाय डिफॉल्ट हम लोग एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ही एवरेज होता है, ठीक है। बाकी एवरेज के टाइप है। अब जो लोग स्टैटिक्स पढ़ते होंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे बच्चों, मीन, मोड, मीडियन वो तीनों निकालते हैं। अब आप लोग मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो वहां पे मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालते हैं। वो एक तरह से एवरेज का टाइप है बच्चों। और जो रियल लाइफ में जो एवरेज निकालते हैं बच्चों अर्थमेटिक मीन ही हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ तक सबको पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहाँ पे स्पेशल केस में जो पहला जो केस हो गया कि नंबर ऑफ टर्म जो होंगे बच्चों, ये जो नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो ऑड रहेंगे तो वो एवरेज आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो एवरेज आएगा मिडिल टर्म आएगा। अब दूसरा जो केस है बच्चों, इसमें दूसरे केस को समझते हैं। केस नंबर 2 है बच्चों कि नंबर ऑफ टर्म इवन रहेंगे तो क्या होगा? सर नंबर ऑफ टर्म अगर इवन हो गए तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म अगर इवन रहेंगे तो क्या होगा? इस बात को समझने के लिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, मान लो मैंने बोला कि 12 ले लिया, 12 के बाद मैंने 14 ले लिया, 14 के बाद मैंने ले लिया बच्चों 16, 16 के बाद मैंने 18 ले लिया। तो कितने ने बोलेंगे सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर है एपी में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर एपी में है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म क्या एपी में है, और नंबर ऑफ टर्म क्या है बच्चों? इवन है। देखो 1 2 3 4, 4 क्या होता है? इवन होता है। तो कितने लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म इवन है बच्चों? तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, मतलब कि एवरेज कैसे निकालेंगे? तो पहला एवरेज निकालने का सिंपल से वही तरीका जो बताया था, देखो उसी से कैलकुलेट करके देखते हैं। एवरेज का मतलब ये हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, ये एवरेज का मतलब होगा। एवरेज निकालने के बाद सबका सम करो, सिंपल सी बात है, सबका सम करो। तो यहाँ पे सबका सम कर रहे हैं तो 16 सम किए, फिर 16 क्या 18 ऐड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या बच्चों? इसका ऐड करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों कि इसको ऐड करना है तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 30 बना लेगा, और ये कितना बनाएगा बच्चों? ये भी 30 बना लेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 60 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 15 एवरेज आएगा। यानी इसका एवरेज 15 आने वाला है, 15 आने वाला है इसका एवरेज। अब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एवरेज 15 चलो आ गया। अब क्या यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया था कि फर्स्ट और लास्ट का, हमने ये भी बताया था कि कोई भी नंबर एपी में रहेगा तो उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालोगे तो एवरेज के बराबर आता है। ये तो पहले मेथड से निकाले, दूसरे मेथड से निकालेंगे बच्चों। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? तो कितने लोग बोलेंगे सब जो एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर, एवरेज के बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म 12 है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 12 आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 12 है, यहाँ पे
लास्ट टर्म क्या बच्चों 18 है, तो यहाँ पे 12 और 18 का एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 एवरेज आ जाएगा, यानी यहाँ पे एवरेज 15 आ गया, यहाँ पे एवरेज हमारा 15 आ चुका है। अब आपने तो बोला कि सर ये दोनों मेथड से हम किसी भी मेथड से एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला आसान है तो इसी को प्रीफर करना है निकालते वक्त। लेकिन बच्चों इससे भी आसान तरीका ये है कि कोई भी नंबर एपी में दिया है, कोई भी नंबर एपी में दिया है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो मिडिल में जो दो नंबर है, जब भी आप हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ टर्म जब इवन रहेंगे तो जो एवरेज आता है, जो एवरेज अब आता है बच्चों, तो ये जो मिडिल में जो दो नंबर है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मिडिल में जो दो नंबर है बच्चों, यहाँ पे जो मिडिल में ये जो दो नंबर आ रहे हैं 14 और 16, कोई भी नंबर एपी में दिया तो मिडिल में, अब इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल में दो नंबर आएंगे, मिडिल में जो दो नंबर आएंगे बच्चों उनके बीच का जो नंबर होगा, तो यहाँ पे बीच का इनका नंबर क्या होगा, कितने लोग बोलेंगे सर 14 और 16 के बीच का क्या नंबर होगा, 15 होगा, तो यानी यहाँ पे एवरेज इसका 15 आने वाला है, इसका 15 एवरेज आने वाला, देखो यहाँ पे 15 आया भी है, यहाँ पे भी 15 आया हुआ है, ठीक है, यानी कि मिडिल के दो नंबर है बच्चों, उनके बीच का जो नंबर होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा, तो 15 एवरेज हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ तो और क्लियर होगा आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बच्चों मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला बच्चों कि मान लो मैंने ले लिया 64, 68, 72, 76, ये मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने बोला इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो नंबर है ये एपी में दिख रहा है हमको, ये नंबर एपी में दिख रहा है ना, आप लोग अगर एपी में दिख रहा होगा तो आप लोग को एक चीज क्लियर होगा कि सर यहाँ से यहाँ जाने में +4 ऐड हुआ है, यहाँ से प्लस जाने में यहाँ 4 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +4 ऐड हुआ है, तो मतलब ये नंबर एपी में है, तो इसका एवरेज निकाला, और नंबर ऑफ टर्म क्या इवन है, नंबर ऑफ टर्म क्या बच्चों इवन है, तो इसका एवरेज जो भी आएगा बच्चों, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलते हैं कि जो मिडिल में जो दो नंबर, ये जो मिडिल में जो दो नंबर आ रहा है बच्चों इनके बीच में क्या आएगा, तो 68 और 72 के बीच में क्या आता है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 70 आता है, यानी कि इसका एवरेज 70 आएगा, इसका एवरेज 70 आएगा, आप इसको चेक करके भी देख सकते हो। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी एवरेज निकालोगे तो यही आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 64 है, लास्ट टर्म 76 है, तो इसका भी एवरेज निकालेंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका जब जब एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी देखो यहाँ 70, यहाँ भी 70 आ रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट सीरीज भी देख के बोल सकते हैं कि उसका मिडिल जो टर्म आएगा, इन दो मिडिल में जो टर्म होगा उनके मिडिल का जो नंबर होगा वही उसका एवरेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और पॉइंट आपको सोचना है बच्चों, यहाँ पॉइंट ये है कि जो हमने ये सीरीज लिखा है, जो एवरेज आ रहा है इस सीरीज का टर्म नहीं है, इस सीरीज का सम 70 नहीं है, ये सीरीज में 70 अवेलेबल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म जब ऑर्डर आता है तो जो एवरेज आता है बच्चों उस सीरीज का ही नंबर आता है, यानी देखो यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12 था, तो यहाँ सीरीज में 8 था तो इसका एवरेज कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 40 इसका एवरेज था, तो देखो 40 सीरीज का टर्म है तो 40 का सीरीज का ही एवरेज आ रहा है, यानी कि सीरीज का ही जब नंबर ऑफ टर्म ऑड रहेगा तो सीरीज का टर्म ही उसका एवरेज हो जाता है, मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज का टर्म नहीं आएगा, उसका दूसरा आएगा, ठीक है, मिडिल के दो नंबर का मिडिल नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो इस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से, सब लोग ट्राई करेंगे, इसके लिए मैं आप लोग को 90 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सब लोग एक बार ट्राई करो, 90 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, 90 सेकंड दिया हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 90 सेकंड दिया हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 90 सेकंड दिया हूँ, बताओ कितना आंसर आएगा। सॉरी, 90 सेकंड दिया हूँ, सब लोग निकालो। मतलब बोनस 30 सेकंड और बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो 2 मिनट दे रहा हूँ, निकालो इसका आंसर। सब लोग ट्राई करो।
चलो मैं बताता हूँ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार देखो मेरी तरफ से, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा दो, सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट 2014 में आया हुआ है, 1 मार्क्स का आया था, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ब्रांच में आया था बच्चों। यहाँ पे समझो, इन ए सीक्वेंस ऑफ 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, एक सीक्वेंस है जिसमें 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ध्यान रखना 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझो बच्चे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो मैं एक रेंडमली कोई भी नंबर ऑड नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर लिख के देखता हूँ। तो मैंने लिखा बच्चों, मान लो कि मैंने स्टार्ट किया, एक 21 है, 21 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 23 आएगा, 23 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 25 आएगा, 25 के बाद 27 आएगा। हमने एक रैंडम कंसेक्यूटिव नंबर लिख के देखा, तो यहाँ पे हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख के देखा। तो देखो बच्चों कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें सर, तो यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, +2 यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ भी +2 ऐड हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा बच्चों, जो भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो सारे एपी में होंगे कि नहीं होंगे, एपी में होंगे। यानी यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो 12 नंबर बोला बच्चों, हमने 12 नंबर ऐसे बना लिया, हमने 12 नंबर ऐसे बना लिया। अब 12 नंबर जो है बच्चों ये सारे के सारे एपी में है, पहला पॉइंट। ये 12 के 12 नंबर एपी में, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए सबको कि 12 के 12 नंबर एपी में दिया है। आगे बोला गया बच्चों कि फर्स्ट 5 नंबर इज, शुरू के जो 5 नंबर है बच्चों उनका सम दिया हुआ है, शुरू के जो 5 नंबर है बच्चों उनका सम दिया है 425। तो शुरू के 5 नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो शुरू के 5 नंबर का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक, शुरू के 5 नंबर का मतलब यहाँ तक, शुरू के 5 नंबर जो बच्चों दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, इसका जो सम दिया है बच्चों 425 दिया है, शुरू के 5 नंबर का सम 425 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 425। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 425, इसका सम दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया सम इक्वल टू 425 दिया हुआ है। और आपसे पूछा बच्चों कि लास्ट के 5, ध्यान देना यहाँ पर लास्ट के 5 नंबर का सीक्वेंस का सम पूछा गया आपसे। तो कितने लोग बोलेंगे लास्ट के 5 नंबर सीक्वेंस का सम पूछा गया, मतलब आपसे पूछा गया है ये जो लास्ट के जो 5 नंबर है बच्चों इनका सम क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका यही है बच्चों कि जब हमको पता है कि नंबर एपी में है और इनका सम दिया हुआ है, और ये जो नंबर ऑफ टर्म कितना ऑड है, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 नंबर का सम दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपसे कि सर 425 को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दो तो 5 नंबर का सम दिया हुआ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका जो एवरेज आएगा बच्चों 85 आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों इसका 85 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। ठीक है, अब 85 एवरेज आ गया बच्चों, तब ध्यान समझ लें ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो जो एवरेज निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर ये मिडिल नंबर आएगा कि नहीं आएगा एवरेज, भाई ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल नंबर आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 85 आ गई, इसकी वैल्यू 85। जैसे हमको पता चल गया कि 85 हो गया बच्चों, तो नेक्स्ट ऑर्ड नंबर क्या होगा 85 के बाद, तो कितने लोग बोलेंगे सर 87 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 89 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, तो 91 हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग बोलेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों 95 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, फिर उसके बाद 101 आ जाएगा, जैसे उसके बाद 102 आ जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर जब ये हमने नंबर लिख लिया, हमको ये नंबर पूरी सीरीज पता चल गई और लास्ट का सम पूछा गया बच्चों। अब यहाँ के देखो ये भी 2 टर्म आप निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं निकालने की, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो कितने लोग बोलेंगे सर लास्ट का 5 का सम पूछा गया, तब लास्ट का 5 नंबर हमको पता चल गया तो उसको सारे को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, ऐड कैसे करेंगे तो देखो पहला मेथड ये ऐड करने का, सुनो ध्यान से। कितने लोग बोलेंगे सर इनको ऐड करेंगे तो 200 बनाएगा, इसको इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉरी यहाँ पे लास्ट में 103 आएगा, सॉरी यहाँ पे 103 है ना, 103 आएगा। इनको दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 200, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, और इसमें 95 ऐड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 295 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 295 है, सॉरी 295 सॉरी 295 के थोड़ी 495 आएगा ना। देखो इनको ऐड करेंगे तो 200, इसको ऐड करेंगे तो 200, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 200, तो टोटल 400 हो गया। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 495, करेक्ट आंसर हो जाएगा 495। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 495, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो ऐड तो कर लिया, हम लोग ऐसे भी इसको सोच सकते थे, ये जो 5 नंबर है, ये जो 5 नंबर है बच्चों, इनमें से मिडिल नंबर जो, ये जो मिडिल नंबर जो 99 है बच्चों, इसका इन 5 नंबर का एवरेज होगा कि नहीं होगा। भाई ये नंबर एपी में तो मिडिल नंबर होगा, इन 5 नंबर का एवरेज होगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 99 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा आ जाता।
तो 99 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 495 ही आएगा। तो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा, या फिर डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, या फिर मिडिल नंबर हमको पता है तो मिडिल में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है 495। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि कैसे अप्लाई किए बच्चों। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को केवल, मेरे को लगता है कि 20 से 30 सेकंड के अंदर, 20 से लेके 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता बच्चों, उनसे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वेरिएबल मानेंगे, a+1 मानेंगे, a+3 मानेंगे, a+5 मानेंगे, फिर उनको सम करेंगे, सम करके a की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये नंबर निकलेगा, फिर उसके बाद ये टर्म निकालेंगे, बहुत टाइम लगने वाला। आप ऐसे ही करना, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन गेट में सिमिलर कॉन्सेप्ट आया था बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो गेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आप लोग को 2 मिनट देता हूं, आप लोग एक बार सोचो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो खुद से। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को 2 मिनट देता हूं, सब लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, तो एक बार ट्राई करो। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बच्चों तो एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो बच्चों सब लोग एक बार। सब लोग ट्राई करेंगे इसको। चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम दिया है बच्चों, ये 656 दिया है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब वो नंबर एपी में होगा। तो हमने यहाँ पे 8 नंबर ऐसे बना लिया और ये हमको पता चल गया कि जो नंबर है बच्चों एपी में दिया हुआ है। क्यों एपी में बच्चों, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो एपी में होगा। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे ध्यान देना इवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है बच्चों, इवन है। और इनका सम दिया हुआ है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो नंबर है इसका सम दिया हुआ है, और सम कितना दिया है बच्चों, तो इसका जो सम दिया हुआ है वो दिया है बच्चों, सम जो इसका दिया हुआ है वो है 656 इसका सम दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों बोला गया है आगे कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यहाँ पे ध्यान देना ये सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे बोला कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, याद देखना 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है यहाँ पे। तो ये भी कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर आपने माना ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा। ये बात सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जो आपने 4 नंबर माना है सर ये एपी में होगा, ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इसका एवरेज दिया हुआ है, इसका एवरेज देने का मतलब समझो, इसका एवरेज देने का मतलब समझो। कितने लोग बोलेंगे 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर का एवरेज हमने यहाँ पे लिख लिया। तो एवरेज बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 87, एवरेज जो दिया है बच्चों एवरेज इक्वल टू 87 दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि एवरेज 87 दिया हुआ है और यहाँ पे सम दिया हुआ है। अब कितने लोग बोलेंगे सर तो ये सम दिया हुआ है तो यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 656 डिवाइडेड बाई 8 कर लो भाई, 8 नंबर है तो एवरेज निकालोगे, 8 से डिवाइड करोगे सम में तो एवरेज आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे कितने लोग बोलेंगे सर 8 टाइम जाएगा और उसके बाद 2 टाइम जाएगा, तो 82 यानी कि 82 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जो 8 नंबर है इनका एवरेज 82 आ रहा है, तो 8 नंबर का एवरेज 82 आ रहा है बच्चों, और ये नंबर एपी में है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो जो 82 आ रहा है बच्चों मिडिल के जो 2 नंबर होंगे, मिडिल के 2 नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो मिडिल के 2 नंबर है, ये मिडिल के जो 2 नंबर है बच्चों इनकी मिडिल वैल्यू आ रही होगी। तो कितने लोग बोलेंगे जो 82 आएगा बच्चों, यहाँ पे 82 ये आ रहा होगा, यहाँ पे 82 आ रहा होगा, सीरीज का नंबर नहीं होगा। तो जो 82 नंबर आ रहा होगा बच्चों, और यहाँ पे ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसके बाद अगर वो जो नंबर पॉसिबल होगा जो हम लोग सोच सकते, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 83 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों 81 होना चाहिए, तभी इन दोनों की मिडिल का वैल्यू 82 आ रहा है। अब ये जब हमको 2 नंबर पता चल गया तो इसके आगे पीछे का नंबर भी लिख सकते थे। कितने लोग बोलेंगे सर इसके आगे का नंबर लिखोगे तो 85 होगा, यहाँ पे 87 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, इसके पीछे का भी नंबर लिखना चाहो तो 79 हो जाएगा, यहाँ 77 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। सिमिलरली बच्चों ये 4 नंबर का एवरेज आपको 87 दिया हुआ है,
तो कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे सर ये जो मिडिल के दो नंबर हैं इनके बीच का नंबर दिया 87, यानी यहाँ पे दो नंबर क्या होंगे बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर इसके आगे के जो दो नंबर होंगे बच्चों वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 88, यहाँ पे हो जाएगा 88 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 86 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 84। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो इवेन कंस्टिट्यूटिव नंबर लिखा है, तो इवेन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 84, 86, 88, 90। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। कितने लोग बोलेंगे सारा नंबर हमको पता चल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों? कितने लोग बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 75। ठीक। अब पूछा बच्चों कि सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत लोग लार्जेस्ट इवेंट ले लेते हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? 88 होगा। यानी कि आपसे पूछा गया कि 75 प्लस 88 कितना होगा, ये आपको ऐड करके बताना है रिजल्ट। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 163 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 163 इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका 163 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था बच्चों। आई थिंक आप लोग को अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है बच्चों तो आप टेंशन मत लो, आप वीडियो को रिवर्स करके ये स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों गेट के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आए थे एवरेज पे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन सब लोग अभी ट्राई करेंगे। इसके लिए बच्चों मैं आप लोग को 30 सेकंड दूंगा केवल। ठीक है, 30 सेकंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बिना पेपर वर्क के भी किया जा सकता है। सब लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन को बिना पेपर वर्क किए भी किया जा सकता है। तो सब लोग एक बार ट्राई करो। 30 सेकंड आप लोग को दिया हो, आप लोग के पास 30 सेकंड है बच्चों, एक बार ट्राई करो। चलो ट्राई करो सब लोग। चलो कुछ लोगों से बन गया है, कुछ लोगों से नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 2 टू 198। आपको क्या करना है कि 2 से लेके 198 के बीच में जितने भी 10 के मल्टीपल है, 2 से लेके 198 के बीच में जितने भी 10 के मल्टीपल है बच्चों, उन मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो 2 के बाद सबसे जो छोटा नंबर होगा 10 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सबसे छोटा नंबर 10 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 20 होगा। 20 के बाद क्या होगा? 30 होगा। 30 के बाद क्या होगा? 40 होगा। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट नंबर क्या होगा बच्चों? तो 198 से छोटा क्या नंबर होगा जो 10 का मल्टीपल होगा? तो कितने लोग बोलेंगे सर 190 हो जाएगा। अब आपको करना क्या बच्चों? इसका एवरेज निकाल के बताना है। तो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, इन सारे नंबर का सम करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? उससे नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये नंबर जो है बच्चों एपी में आ रहा है। क्योंकि एपी में क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यहाँ पे हर नंबर में 10 ऐड करने पे आ रहा है, ये 10 ऐड करने पे आ रहा है। कितने लोग बोलेंगे यहाँ से भी 10 ऐड किया होगा तो आया होगा बच्चों? तो ये एपी में है। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमको पता है कि जब कोई नंबर एपी में रहता है ना तो उसका एवरेज निकालना, तो केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल लो, वही पूरे सीरीज का एवरेज हो जाता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 190 और यहाँ पे 10 का एवरेज निकालेंगे, 190 और 10 का और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो एवरेज आ जाएगा बच्चों 200 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन गेट 2014 में पूछा गया था 1 मार्क्स का, डबल एलिमेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका आंसर 100 आ गया। यानी ये क्वेश्चन केवल 5 to 10 सेकंड का था, जिनको कॉन्सेप्ट पता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। देखो यहाँ पे बताया था मैं, ये जब ये बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है बच्चों, हमेशा ये देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है उसका एवरेज जो निकालते हैं वही पूरी सीरीज का एवरेज हो जाता है। यहाँ पे भी बताया था आपको कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है बच्चों वही पूरी सीरीज का एवरेज बन जाता है। अगर ये जो बात समझ गया होगा बच्चों, उसके लिए 5 से 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, टाइम आउट हो चुका है ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एज पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, एज पे भी कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज पे बेस्ड होते हैं। तो उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एवरेज पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इनिंग में इतना एवरेज है, वो सारे टाइप के हम लोग आने वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया बच्चों, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इजीली मुझे फॉलो कर सकते हो। और बच्चों वहां पे मैं ऑलरेडी रीजनिंग की बहुत सारे कोर्सेज बना चुका हूं, तो आप मेरे प्रोफाइल विजिट करके वहां पे आप कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी तक मेरे से लग रहा है कि करीब 1200 से ज्यादा लोग मुझे फॉलो कर चुके हैं, तो आप भी मुझे फॉलो कर लो, ताकि जो भी मेरी क्लासेज हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वो आप देख पाओ। और सबके लिए फ्री है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना है, सबके लिए फ्री है वो क्लास, ठीक है। बस आपको करना क्या होगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और उसके बाद उस प्रोफाइल में जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इजीली जाके वहां से आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जैसा कि मैं बताया बच्चों की प्लस में अनअकैडमी पे 2 टाइप के कोर्सेज है, एक प्लस कोर्स है बच्चों, दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस का फीस स्ट्रक्चर आप लोग को बता देता हूं बच्चों। अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो 12th मंथ का लोगे तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 27,225 का पड़ेगा। अगर आप 18th मंथ का लेते हो बच्चों तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद आपको अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हो बच्चों तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा बच्चों कि अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, बच्चों तो आपको 24 मंथ का प्लान करना चाहिए। अगर आप फोर्थ ईयर के हो बच्चों तो आपको 18th मंथ का प्लान करना चाहिए। अगर आप पास आउट हो बच्चों तो आपको 1 ईयर का प्लान सोचना चाहिए, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक में लेना चाहते हैं बच्चों, तो 12th मंथ का जो कोर्स है बच्चों, मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 45,225 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का लेना चाहते हो बच्चों तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 66,600 का पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो प्लस ले लो या फिर आइकॉनिक ले लो, ताकि आपकी स्टडी क्या सिमेट्रिक वे में हो, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी गेट सीई टाइप करना होगा, तो एक चैनल दिख जाएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, या फिर लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से 1 क्लिक में चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। और बच्चों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए या फिर चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए बच्चों।